हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? और इधर मैं बना रही हूँ आज बहुत सारा कुछ लग रहा था, हालाँकि ऐसा कुछ नहीं बन रहा था। राहिल को ज़रा-सा मुझे नज़ला-नज़ला सा फ़ील हो रहा था, तो मैंने अचानक बस जल्दी-जल्दी मैंने कहा आपकी तबीयत ज़रा डाउन-डाउन सी है, तो मैं चिकन सूप बना देती हूँ। और एज़ यूजुअल फ्राइज़ मेरे घर में जैसे कि रोज़ का ही है, और कुछ समझ ना आए तो रात शाम में स्नैक्स में आप फ्राइज़ बना दें तो मेरे बच्चे खुश। ये बहुत ज़रूरी होता है, मेरे घर में रोज़ ही होता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो दोपहर में खाना इतने उससे नहीं खा रहे होते। नाश्ता खाना उनका एक होता है, और ये होता है कि बस उतार लो गले से। ज़बरदस्ती मैं खिलाती हूँ कि नहीं खाना है। और फ्राइज़ वगैरह है कि ज़रा शौक से खा लेते हैं, और बाकी किसी चीज़ में इनको आलू नहीं पसंद है। मिनहल फिर खा लेंगी आलू, लेकिन जैन और जो रायमा है वो बिल्कुल आलू खाना नहीं पसंद करते हैं। तो इधर मैं बस जल्दी-जल्दी से मैंने कहा सूप बना देती हूँ, क्योंकि सूप सिर्फ़ राहिल को पीना था और बच्चों को सूप नहीं पीना था। और फ्राइज़ बनाने थे, क्योंकि राहिल को मैं अभी तबीयत की वजह से, और ये था कि फ्राई आइटम मुझे मत दो, बेहतर है। तो मैंने इधर जल्दी-जल्दी से मुझे सूप बनाना पड़ा, क्योंकि सूप अलग-अलग आजकल मेरे घर में तो अमूमन यही होता है कि हर को अलग-अलग पसंद है। तो ख़ैर आजकल मुझे ज़्यादातर यही करना पड़ता है कि कभी कुछ, कभी कुछ। 2 से 3 चीज़ें तो मस्ट मस्ट बन रही होती हैं शाम में। तो फ्राइज़ भी बन रहे होते हैं, तो अगर सूप नहीं बन रहा है तो जैसे मैं कभी पकोड़े बना लेती हूँ, और आजकल ये चल रहा होता है, कभी दही बड़े बन गए। तो बस रोज़ का रूटीन यही है कि शाम में ज़रूर कुछ ना कुछ बनता है। फिर मुझे खुद भी बहुत आदत है कि मुझे होता है कि मैं दिन में खाना खाऊँ ना खाऊँ, लेकिन एटलीस्ट ये कि शाम में आप कोई ना कोई स्नैक ले लें। तो उससे ये कि ज़रा-सा ढंग का लग रहा होता है। राहिल ऑफ़िस से आते हैं तो बड़ा-सा अच्छा-सा होता है कि उस वक़्त बैठ जाएँ, सब चाय-वाय पिएँ, और बच्चे अगर सो रहे होते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं ज़ैन आजकल ऑनलाइन क्लास की वज़ह से, तो उसके बाद फिर वो 1 बजे, डेढ़ बजे तक उसकी क्लासेस ख़त्म होती हैं, वो फिर सो जाता है। तो फिर ये कि जब इनके बाबा आते हैं तो फिर मैं इनको उठाती हूँ, और मिनहल राइमा का आजकल छुट्टी है। मिनहल को पेपर देना है, उसकी प्रिपरेशन चल रही है, लेकिन उसका टाइमिंग ऐसे है कि वो रात में बसें पढ़ती हैं अपने, तो उसका ऐसा सोने का और उठने का कोई मसला नहीं है। तो बहरहाल यहाँ पर मैंने सूप की रेसिपी कोई शेयर नहीं करी है, सिंपल सी है। वो मैंने पिछले व्लॉग में भी शेयर की थी कि मैंने बस लहसुन, अदरक, नमक डाल के और थोड़ा-सा चाइनीज़ सॉल्ट और काली मिर्च डाल के मैंने यखनी बॉयल कर ली थी, फिर मैंने चिकन को सेपरेट कर दिया था। चिकन को मैंने फिर श्रेड कर लिया, और थोड़ा-सा जब यखनी इस हिसाब की रह गई कि मुझे जितना सूप रखना था, फिर मैंने उसमें वो चिकन मिला दी, और कॉर्नफ्लावर मैंने 2 चम्मच लिए थे, थोड़े से पानी में वो घोल के डाल दिया। और उसके बाद मैंने इसमें अंडा और सोया सॉस, सिरका डाल के मैंने पका लिया, और ये यहाँ रेडी हो गया था। सिंपल सी रेसिपी है, और बस मैंने राहिल को दे दिया था। पता नहीं क्यों आज मेरा बहुत दिल कर रहा था देख के पीने का, तो फिर मैं भी पीने बैठ गई थी। बल्कि रायमा ने भी मुझसे माँगा, मामा मुझे भी आप थोड़ा-सा सूप दे दीजिए। तो मैंने कहा बिल्कुल ले लीजिए। आप माँगे और हम ना दें, तो ज़रूर पीजिए। ख़ैर वो बैठी, लेकिन उनको मुझे खुद हैरानी थी कि उसने माँगा कैसे? तो वो 2-3 बस मैंने उसने स्पून लिए होंगे, और उसके बाद बस मामा बस मैंने मेरा पेट भर गया। मैंने कहा आपका इतने से में पेट भर गया? फ्राइज़ जो हैं मुझे 2 तरह से बनाने पड़ते हैं। एक मुझे बिल्कुल बारीक-बारीक, जैसे हम बाहर से फिंगर चिप्स वग़ैरह कहते हैं जिसे, वो लेते हैं। तो रायमा जो है उसको वो वाले पसंद आते हैं, और जो नॉर्मल फ्राइज़ होते हैं, जो नॉर्मल साइज़ के होते हैं, वो ज़ैन और मिन्हल के लिए, या मुझे अपने लिए, या राहिल के लिए बनाना तो वो बनाती हूँ। मतलब राइमा के लिए जब मुझे बनाना है तो मैं ख़ास 2-3 आलू हटा के बारीक-बारीक काटती हूँ। तो मैंने कहा तुम लोग के मैंने बहुत नखरे तुम लोगों को बिगाड़ा हुआ है। तुम लोगों को ना बहुत ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत है। खैर बच्चे शौक से खा रहे होते हैं, तो फिर ये होता है कि चलो जो खा रहे हैं वो ही खा लें, उसी तरह का आप बना दें। लेकिन खैर आज रायमा को फ्राइज़ में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। रायमा ने मुझे बहुत तंग किया हुआ है। रायमा को मैंने आयरन सिरप देना शुरू किया है, क्योंकि आजकल वो मुझे बहुत तंग कर रही है। उसको जब मतली सी और खाना नहीं खाया जा रहा होता है, तो फिर उसको मैं माल्टोफर और उसका जो मल्टीविटामिन सिरप है वाइडेलन एम, तो मैं वो देती हूँ। तो उससे ये कि 1 आध महीना ये पीती है, तो फिर उसके बाद उसकी थोड़ी-सी भूख खुलती है, थोड़ी-सी। वरना खाने में तो खैर वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती है। और इधर हम फ़ारिग हो गए थे खाने-वाने से, तो इधर मैं बना रही थी आज मटन पेशावरी कढ़ाई, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूँ। ये मटन है, और इसमें थोड़ा-सा जो चिकनाई सी लगी होती है, ये लगे रहने दी थी ख़ास वजह से, क्योंकि इसका टेस्ट इसी से आता है, और जिस तरह से राहील को पसंद आती है। राहील को वैसे अपनी एक फुप्पो हैं, उनकी जो कढ़ाई है वो सबसे बेस्ट लगती है, और वो मुझसे नहीं बनती है। मैंने कहा आप उनके से बनवा लीजिएगा।
तो हालाँकि वो क्या बकौल जैसे वो अपनी रेसिपी बताती है उस हिसाब से वो बहुत सिंपल है, लेकिन एक अलग हाथ का टेस्ट होता है हर का, जो आप कुछ भी कर लें नहीं बन सकता। तो वो मैं उनका टेस्ट ला ही नहीं सकती, लाख मैं कर दूँ, लेकिन वो खुशबू कहते हैं एक अलग होती है उनके खाने में। तो वो उनकी फूफो का उनको बहुत पसंद आता है। ख़ैर मैंने यहाँ पर चिकन ले ली थी और चिकन को मैंने उसी के थोड़ा-सा घी डाला था और थोड़ा-सा पानी डाल के नमक और काली मिर्च डाल के, लहसुन अदरक डाल के, लहसुन, अदरक, नमक और काली मिर्च ये 4 चीज़ें मैंने डाली थी, घी डाला था थोड़ा-सा, क्योंकि इसने अपनी चिकनाई भी छोड़नी थी और मैंने इसी में मटन को तकरीबन हाफ़ डन कर लिया था कि अच्छी तरह से वो फ्राई भी हो जाए और थोड़ा-सा गल भी जाए। और उधर मैंने ये हाफ़ टमाटर करके इस तरह से ऊपर रख दी है और थोड़ा-सा पानी डाला है और मैं अब इसको ढक दूँगी। इससे ये होगा कि जब आप 10 मिनट बाद आप अपना ढक्कन हटाएँगे पतीली का, तो टमाटर जो हैं वो ईज़िली जो हैं वो अपना छिलका छोड़ देंगे। अच्छा, इस वक़्त मैंने थोड़ी-सी काली मिर्च ऐड कर दी है, क्योंकि काली मिर्च से ही फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है कढ़ाई का। और वैसे तो अमूमन सिर्फ़ लोग काली मिर्च और नमक डाल के ही पका लेते हैं, लेकिन मैं आगे इसमें थोड़े से और मसाले डालूँगी और वो मैं आपसे शेयर करूँगी। और इधर मैंने देखें तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने ये ढक्कन खोला था, तो उसके बाद पानी की वज़ह से अंदर जला नहीं, जो भी नहीं था भाप भी होती रही और टमाटर के देखिए छिलके कितने ईज़ी तरह से बाहर आ गए। और बस इसके बाद मैंने 1 चम्मच घुमाया है और उसके बाद ये बस बिल्कुल ऐसे पेस्ट बन गया था टमाटरों का कि पता ही नहीं चल रहा था कि टमाटर है, क्योंकि राहिल को कढ़ाई में ज़रा से भी टमाटर आते हैं तो वो बिल्कुल नहीं समझ आते हैं। किसी को भी नहीं आते हैं, लेकिन राहिल ख़ैर मामले में इस तरह में ज़रा ज़्यादा उनको वो होता है, तो फिर मैं बहुत एहतियात करती हूँ, ख़ास तौर से जब मैं मटन कढ़ाई बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने जो मटन कढ़ाई बनाई है मैंने हाफ़ केजी बनाई है और हाफ़ केजी ही मैंने टमाटर डाले थे, क्योंकि इसमें मैंने प्याज़ वग़ैरह कुछ भी नहीं डाली है। अच्छा, दूसरा ये कि हाफ़ केजी इसलिए बनाई कि बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं था खाने में, तो ये कि राहील, मैं और बच्चों को ज़बरदस्ती मैंने ये ठुसवाई थी। बच्चों को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है, उनको बस वही दे दो चिकन, चिकन, और चिकन से तो मुझे उफ़ होती है। तो ख़ैर इधर मैंने जब ये इस तरह की इतनी रेडी हो जाती है, हाफ़ से ज़्यादा डन हो जाती है, तो इसमें मैंने दही डाल दी है और दही से एक थोड़ा-सा डिफ़रेंट सा फ्लेवर आ जाता है कढ़ाई में। पहले हम सिर्फ़ कढ़ाई में सिर्फ़ यही डालते थे टमाटर, लेकिन आप थोड़ा-सा डालें। और यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा गरम मसाला और ये हल्दी लग रही है वीडियो में जो कि हरगिज़ भी हल्दी नहीं है, ये लाल मिर्च है। मैंने थोड़ी-सी थोड़ा-सा गरम मसाला और थोड़ी-सी लाल मिर्च डाली है और ये डालें, इससे टेस्ट में बहुत फ़र्क आता है कढ़ाई में अगर आप डालेंगे। 2 तरह की बनती हैं, आप सिर्फ़ काली मिर्च और हरी मिर्च में भी पका सकते हैं, लेकिन ये जो असल कहीं की रेसिपी किसी को पसंद आती है, कहीं की रेसिपी किसी को पसंद आती है, तो ये एक डिफरेंट रेसिपी है और दूसरी रेसिपी से भी आप पका सकते हैं। और इधर बस दही और जब मैंने लाल मिर्च और वो डाल दी है, गरम मसाला, काली मिर्च मैं पहले डाल चुकी थी, लेकिन काली मिर्च जब मैं बिल्कुल हर चीज़ रेडी कर देती हूँ, जैसे ये भुन गई है, अब मैं इसमें ऊपर सामान डालूँगी, तो एंड टाइम पे मैं ऊपर जो दरदरी सी काली मिर्च होती है, ज़रा मोटी होती है, बिल्कुल बारीक नहीं हो, वो मैं ऊपर से आखिर में डाल के और फिर मैं जो गार्निशिंग करनी होती है वो सब डाल के मैं आधा सामान थोड़ा-सा मैं रख लेती हूँ और थोड़ा मैं पका के जैसे डाल के और मैंने इस तरह से यहाँ पर इसको अच्छी तरह से भून दिया। और जब ये थोड़ा-सा पक जाता है तो ज़रा फ्लेवर आ जाता है। बारीक-बारीक सी अदरक काट के, धनिया और हरी मिर्चें डाल दें, राहिल को अदरक बहुत पसंद आती है। तो जब मैं मटन कढ़ाई बनाती हूँ तो टोटली मैं राहिल की पसंद का ख़्याल रखती हूँ और जिस तरह की राहिल को समझ आए अपनी तरफ से। लेकिन ख़ैर उनको वो अपनी फूफो की पसंद आती है जो कि मैं नहीं बना सकती हूँ। और लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, उनको ये भी बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन वो वाला जो टेस्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट आता है और जो इनकी फूफो बनाती हैं। और जो ये मैंने बनाया है ये बिल्कुल डिफरेंट अंदाज से बनाई थी, ये राहिल को बहुत पसंद आई थी और मतलब ये था कि अच्छी लगी राहिल को। तो और अब जब मैंने ये रेडी कर ली है तो फिर जब मैं ऊपर इसको बोल में निकालूंगी तो बाकी का सामान जो है मैं ऊपर फिर दोबारा डाल दूंगी, ताकि वो ऊपर भी रहे। और ये जो पक जाता है थोड़ा-सा ज़रूर डालें पकने में और गार्निशिंग में अलग डालें, क्योंकि पकने में उसकी जो खुशबू है वो अलग आ जाती है। और इधर रायमा के नखरे स्टार्ट थे कि उनको ये मटन कढ़ाई नहीं खानी है। आपने ये क्यों बनाई? आपने असली वाली कढ़ाई क्यों नहीं बनाई? क्योंकि वो चिकन कढ़ाई को असली कढ़ाई कहती है और ये जो होती है मटन कढ़ाई ये नकली कढ़ाई होती है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने आज असली कढ़ाई नहीं बनाई, क्योंकि आज असली कढ़ाई खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था और वो उससे मैं चली गई थी। और ख़ैर यहाँ पर जो है वो ट्रे मैंने सेट कर दी थी। बस मैं और राहिल बैठ के खा रहे थे, क्योंकि बच्चों ने बिल्कुल नहीं खाना था, हमें नहीं खाना अभी, तो मैंने कहा ठीक है अभी मत खाओ, उसके बाद मैं सुकून से खिलाती हूँ। ज़ैन को मैं कोशिश करती हूँ ज़ैन मेरे हाथ से खाए, सिर्फ़ मिन्हल अपने हाथ से खाती हैं, वरना ज़ैन की कोशिश होती है कि उनको अम्मा खिला दें।
और रायमा तो ख़ैर हैं अभी छोटी, तो ख़ैर इधर बस खाना रेडी था और आजकल मेरा बहुत दिल चाह रहा होता है बस कि मैं हर वक़्त बिल्कुल बस मुझे चिल जो है वो कोक मिल जाए और मैं हर खाने के साथ खाऊँ, हालाँकि गलत है पीऊँ। और ख़ैर इधर दिन का एंड हो रहा था और क्योंकि वीकेंड था तो यहाँ पर हमारी चाय रेडी हो रही थी। अगले दिन छुट्टी होती है तो फिर बड़ा मज़ा आता है कि रात में राहिल मेरे साथ चाय पीते हैं और हम गप्पे मारते रहते हैं। और यहाँ पे राइमा जो है वो दूध का डब्बा लेके भाग गई थी, मुझे तंग कर रही थी। क्योंकि राहिल जो है वो एवरीडे नहीं पीते और मैं एवरीडे पीती हूँ तो फिर राहिल को मैं या तो मिल्क पैक का दे देती हूँ या फिर जो फ्रेश मिल्क आता है वो दे देती हूँ। हमारे यहाँ फ्रेश मिल्क जो है वो राहिल के फ्रेंड के घर से आता है, जो अपनी ही उन्होंने गाय पाली हुई है ख़ास बच्चों के लिए। तो वो हमें भी दे देते हैं, बिल्कुल असली होता है तो बड़ा सुकून होता है कि बच्चे चले कुछ तो आज के दौर में असली चीज़ जा रही है उनके उसमें। तो ख़ैर इंशाल्लाह आपसे फिर अगले व्लॉग में मुलाकात होगी और बताइएगा मुझे कि मेरी वीडियो कैसे लगती हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि और मैं क्या शेयर करूँ आप लोगों से। और वीडियो व्लॉगिंग ज़्यादा हो या फिर डेली रूटीन ज़्यादा हो या फिर रेसिपीज़ हो तो मुझसे ज़रूर 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 शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।